जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उग्रवाद या वामपंथ उग्रवाद नक्सलिज्म के बारे में, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा उत्पन्न करता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि हमारे देश को आतंकवाद से उतना खतरा नहीं है जितना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है नक्सलिज्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत हमारे देश में कहाँ से और क्यों शुरू हुई। तो 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले से कुछ कम्युनिस्ट नेता थे, कानू सान्याल जैसे चारू मजूमदार और जंगल संथाल ने वहाँ के अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। वहाँ के जमींदार वहाँ के किसानों का शोषण करते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया और उन्होंने वहाँ के जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। उन्होंने उनको हिंसा करके मार दिया और यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलने लगी। तो जो शुरुआत में नक्सलवाद था वो जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे इनका जो नक्सलवाद था इसका विकास किस आधार पे हुआ, तो वो आधार था अन्याय और गैर बराबरी से पैदा हुआ आंदोलन। तो जो मतलब कि नक्सलवाद है ये गैर बराबरी और अभाव या गरीबी के कारण उत्पन्न हुआ आंदोलन है, सशस्त्र आंदोलन है। तो धीरे धीरे ये पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वहाँ के जन समर्थन भी प्राप्त था। फिर जब धीरे धीरे सरकार वहाँ हमारे देश की सरकारों ने विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों को गति देना प्रारंभ किया, तो उन लोगों ने वहाँ के लोगों के बीच में भय उत्पन्न किया कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप लोगों को जनसंहार कर देंगे, आप लोगों को मार देंगे। तो आइए जानते हैं कि इस विचारधारा कहाँ से प्रभावित है और इसके पीछे किन किन मतलब विचारधाराओं का हाथ है। वामपंथ विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसानों के आंदोलन अतीत के इतिहास में भी होते रहे हैं और इन आंदोलनों को आधार एंजेल और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए लेखों को माना गया है। और एंजेल और कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ही क्या कहा गया है, मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा गया है। तो जो विचारधारा थी कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है कि जो सत्ता निकलती है बंदूक की गोली से निकलती है। तो उन्होंने मतलब हिंसात्मक आंदोलनों को प्रेरित किया और बाद में जो लेनिन था और माओ से चीन का था उसको भी इनका समर्थन प्राप्त हो गया। तो जो माओ से तुंग थे वो चीन के एक नेता थे और उन माओ से तुंग की राजनीतिक विचारधारा ही क्या कहलाती है, माओवाद। तो माओवाद जो है नक्सलवाद से कुछ समानता तो रखता है मगर कुछ जगहों पे वो असमानता भी रखता है। तो नक्सलवाद जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ है उसका कारण था अभाव और गरीबी, जबकि जो माओवाद है, माओवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो हिंसा को अपना आधार बनाकर गरीबी, अशिक्षा इसको दूर करने का प्रयास करती है। तो माओवाद जो है चीन की जो राजनीतिक नेता थे माओ सेतुंग, उनकी विचारधारा से प्रेरित है। और वो किससे प्रेरित थे, वो कार्ल मार्क्स से प्रेरित थे। माओवाद, नक्सलवाद और मार्क्सवाद जो है हिंसा पर आधारित है और ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा को अपनाती हैं। तो नक्सलवादी जो है ये अन्याय और गैर बराबरी से शुरू हुआ जो आंदोलन था, आज जो गलत रास्ते पे जा रहा है, लोगों का इनका जन समर्थन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है वहाँ जो, क्योंकि जो एक अनुभव के अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आम जनता होती है वो हिंसा को नहीं अपनाती है, वो मतलब विकास चाहती है। तो उसके लिए हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं, जिसको ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे जो अगर विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जैसे पुलों का निर्माण हो रहा है, टावरों को लगाया जा रहा है, तो ये उसको तोड़ देते हैं। अब ये अपनी मूल विचारधारा से विचलित हो गए हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि अब ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये सशस्त्र विद्रोह आज छत्तीसगढ़, जहाँ पे ये भीषण रूप लिए हुए हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में भीषण रूप लिए हुए हैं। और यहाँ की मतलब यहाँ ये अब ये देखिए जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये खनिज संपदा से बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान मतलब राज्य है, जबकि यहाँ का विकास अभी नहीं हो पाया है। ये एक मूल कारण हो सकता है। और यहाँ पे जनजातियाँ भी अधिक रहती हैं और जनजातियों को इन लोगों ने अपना आधार बनाया हुआ, जनजातियों को अपने जनजातीय युवाओं को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, उनसे नक्सली घटनाएं भी निष्पादित करवाते हैं।
तो नक्सलवाद के बढ़ने के कारण क्या हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। तो नक्सलवाद जल जंगल ज़मीन इसके कारण बढ़ता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब जल जंगल और ज़मीन के बारे में मतलब अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं सही से, इसलिए ऐसा हो रहा है। विकास का अभाव है, मैंने बताया ही, क्योंकि ये शुरू ही हुआ था गरीबी और अभाव के कारण। और सुशासन का अभाव है, मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा शासन अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो सही से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस में समाज की मुख्य धारा से यहाँ के लोगों का कटाव भी, अलगाव भी इस मतलब नक्सलवाद के बढ़ने का एक मुख्य कारण है। और इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है, विकासात्मक कार्यों को किया जा सकता है, जो सरकार अथक प्रयासों द्वारा कर भी रही है और आगे भी इसको करने का प्रयास करे। वहाँ के लोगों, वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़े। इस प्रकार हम नक्सली जो घटनाएं हैं उनको कम कर सकते हैं और अपने देश को प्रगति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। और अंत में ये कहना चाहूँगा, किसी भी समस्या का जो हल है वो हिंसा नहीं हो सकती है। तो ये हमारे जो देश, हमारा देश है, ये अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पे चलने वाला देश है। तो अगर कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आज़ादी भी लड़ी गई थी वो अहिंसा पे लड़ी गई थी, तो उससे हमको आज़ादी भी मिली। महात्मा गांधी आज हमारे देश में छोड़िए विभिन्न देशों में अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। तो अहिंसा ही है जो हमें मतलब अपने कार्यों को करवा सकती है। आप उसके लिए आपको सरकार मानने के लिए विवश होगी। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप अहिंसा के मार्ग को ना अपनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नक्सलवाद जो समस्या है ये समझ में आई होगी। ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक विषय बना हुआ है। तो जय हिंद।